तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी हकाशिन वेजिटा के बारे में। उसमें मेरे को एक ही कमेंट आया था, रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू वीडियो। वो दिया था मेरे को ड्रैगन बॉल स्किलर ने कि हु इज स्ट्रॉन्गर, एमयूआई गोकू वर्सेस एसएसबी वेजिटो वर्सेस एसएसबी गोजिटा। तो ये अच्छा आइडिया है वीडियो का। एंड बिकॉज ये ओनली आइडिया था जो मेरा था, तो आई डिसाइड कि चलो करके देखते हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसबी गोजिटा और एसएसबी वेजिटो के बारे में। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लायर निकालेंगे गोजिटा या वेजिटो का। तो इसके लिए हम गोकू को मानते हैं एज अ वन। सुपर सैयन 3 का मल्टीप्लायर होगा 400 एज इज गिवन इन द गाइड बुक्स। एंड बेस वेजिटो जो ड्रैगन बॉल जी में था, वो सुपर बू गोहान एब्जॉर्ब को हरा रहा था, जिसको सुपर सैयन 3 गोकू नहीं हरा पाया। तो बेस वेजिटो वुड बी एटलीस्ट 400 टाइम्स इक्वल टू गोकू या उससे ज़्यादा। तो हम लोबा लेके चलते हैं, उसको हम 400 ही मानते हैं। और उसके बाद सुपर वेजिटो जो होगा वो 400 इंटू 50 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 20,000 टाइम्स। अब इसके बाद सुपर सैयन गॉड गोकू जो है वो बीरस से अच्छी लड़ाई कर लेता है, जबकि गोकू कहता है कि सुपर वेजिटो भी अगर होता, अगर वो वेजिटा से फ्यूज भी करता गोकू, तो वो उस बीरस को नहीं हरा पाता। अब हो सकता है ये हाइपोथेटिकल सुपर सैयन 3 वेजिटो का भी सिनेरियो वो कर रहा हो एक्सपेक्ट, बट अगर हम मान के भी चलते हैं कि वो सिर्फ सुपर सैयन वेजिटो की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट सुपर सैयन गॉड का मल्टीप्लायर इज एटलीस्ट 20,000 टाइम्स मिनिमम। तो ये काफ़ी लो बॉल मल्टीप्लायर है, बट अभी हम लो बॉल में बात करते हैं। तो सुपर सैयन गॉड का मल्टीप्लायर हम मान लेंगे 20,000 टाइम्स। आफ्टर दिस हम बात करते हैं सुपर सैयन ब्लू के बारे में। अब सुपर सैयन ब्लू नॉर्मली माना जाता है 50 टाइम्स सुपर सैयन गॉड है, जिससे मैं एग्री करता हूँ। तो और इसका एक रीज़न ये भी है कि केफला और गोकू की लड़ाई, सुपर सैयन गॉड गोकू बेस केफला को नहीं हरा पाता। एंड इन द सेम वे सुपर सैयन ब्लू गोकू विदाउट कायोकेन यूज करे सुपर सैयन केफला को नहीं हरा पाता, जिसका मल्टीप्लायर 50 टाइम्स होना चाहिए ऑब्वियसली। तो सुपर सैयन ब्लू का मल्टीप्लायर हो जाएगा 20,000 टाइम्स इंटू 50, विच इज 1 मिलियन टाइम्स। यानी कि सुपर सैयन ब्लू का मल्टीप्लायर इज 1 मिलियन टाइम्स ओवर गोकूज बेस फॉर्म। अब हम बात करते हैं फाइनली गोजिटा के बारे में या वेजिटो के बारे में, जो भी हम फ्यूजन्स की बात कर रहे हैं, तो वी विल कंसिडर गोजिटा। अब गोजिटा जो है वो ब्रोली के अटैक्स बेस में डॉज करता है। वो एक बार भी ब्रोली से मतलब हाथ से हाथ लड़ाई करने की कोशिश नहीं करता। जबकि सुपर सैयन ब्लू गोकू और वेजिटा जो होते हैं, वो अगर आप वापस जाके फाइट देखोगे, तो एक्चुअली ब्रोली को टक्कर देते हैं उससे, मतलब हाथ पैर हिला के वो उससे एक्चुअली लड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आई थिंक कि जबकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सुपर सैयन ब्लू से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर गोजिटा बेस में भी, आई थिंक कि बेस गोजिटा जो है वो ही इज समवेयर बिटवीन सुपर सैयन गॉड एंड सुपर सैयन ब्लू। तो मैं मान लेता हूँ कि 6 टाइम्स है वो सुपर सैयन गॉड के। तो आई हैव हिम एज अ 120,000 टाइम्स मल्टीप्लायर। So he is below Super Saiyan Blue, but he is still like much stronger. And obviously वो Super Saiyan में जाएगा तो वो Super Saiyan Blue से much stronger बन जाता है, because Super Saiyan का multiplier 50 times है। Anyways अब हमारे पास आ गया है Super Saiyan Blue का multiplier और Gogeta का multiplier। तो Super Saiyan Blue Gogeta के multiplier के लिए हमको बस literally इन दोनों को multiply कर देना है। वो हमारे पास आ जाएगा 1 मिलियन टाइम्स इंटू 120,000 टाइम्स, विच इज 120 बिलियन टाइम्स सुपर सैयन ब्लू गोजिटा का मल्टीप्लायर ओवर बेस गोकू। अब हम बात करते हैं फाइनली वेजिटो के बारे में। तो वेजिटो और गोजिटा का कंपैरिजन ये दिया है कि दे आर सेड टू बी इक्वली मैच्ड ट्रम्प कार्ड्स। इसका मतलब वेजिटो और गोजिटा मतलब इक्वल ही है पावर में, मान लो तुम। क्योंकि काफ़ी इसमें डिस्कशन होती थी बैक इन ड्रैगन बॉल जी, ये मतलब स्ट्रेट आउट बोला था कि वेजिटो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गोजिटा से। बट आजकल लगता है कि यही माना जा रहा है कि गोजिटा और वेजिटो की सेम स्ट्रेंथ है। तो वेजिटा का मल्टीप्लायर भी गोजिटा जितना ही है, सेम 120 बिलियन टाइम्स। फिर हम बात करते हैं गोकू की। अल्ट्रा एंशिएंट गोकू का मल्टीप्लायर हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमने जैसे देखा कि सुपर सैयन ब्लू गोकू का मल्टीप्लायर था 1 मिलियन टाइम्स। तो अगर वो इसके ऊपर कायोकेन टाइम्स 20 यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 20 मिलियन टाइम्स। और उसके बाद वो स्पिरिट बॉम्ब यूज़ करता है यूनिवर्स 7 का, तो दैट वुड बी स्ट्रॉन्गर देन गोकू इन हिज कायोकेन टाइम्स 20। तो एटलीस्ट वो 25 टाइम्स मान लेते हैं। उसके बाद गोकू कायोकेन टाइम्स 20 को और स्पिरिट बॉम्ब को कंबाइन करता है, वो अपनी फुल पावर लगाता है। तो इट्स 20 प्लस 25 45 मिलियन टाइम्स। एंड इवन दैट डजंट वर्क अगेंस्ट डिरेन। तो फाइनली वो अपना ये अल्ट्रा एंशिएंट ओमेन स्टेट अनलॉक करता है, अल्ट्रा एंशिएंट साइन। तो वो स्पिरिट बॉम्ब से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ही होगा। तो
इसको बेयर मिनिमम हम 50 मिलियन मान के चल रहे हैं, बट अगर आप देखोगे अब ये 50 मिलियन और 120 बिलियन में बहुत बड़ा गैप है। बट ये गैप कवर किया जा सकता है बिकॉज हमको एक्चुअली नहीं पता कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन में और प्रॉपर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हम मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मल्टीप्लायर ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि बीरस से बहुत कंपेरिजन करे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीरस का कंपेरिजन ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली में किया था, ब्रोली के साथ। उसमें बोला गया था कि ब्रोली इज प्रोबेबली इवन स्ट्रॉन्गर देन बीरस। तो हम ब्रोली को मान लेते हैं, अगर बीरस एक 10 है तो ब्रोली वुड बी एन 11। अब ब्रोली जो था वो खुद गोजिटा से बहुत बुरी तरह पिटा था, बट ही वॉज स्टिल एबल टू सर्वाइव हिज अटैक्स। तो ये मैं नहीं सोच सकता कि गोजिटा शायद 10 टाइम स्ट्रॉन्गर था ब्रोली से या 100 टाइम स्ट्रॉन्गर था। आई थिंक कि वो थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्गर था। तो आई वुड से दैट अगर ब्रोली 11 है तो सुपर सैम ब्लू गोजिटा एक 12 है। एंड इन द सेम वे बीरस का कंपैरिजन टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हुआ गया था। इनफैक्ट बीरस का नहीं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एज अ होल, ये कहा गया था कि जेरन जो है he is the strongest man in the universe and his power even exceeds that of the gods of destruction. अब कई लोग इसमें कहते हैं कि ये सिर्फ बेलमॉर्ड की बात कर रहा है या बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, बीरस की बात नहीं कर रहा, जो कि ठीक है। बट मतलब लिटरली हमको दिखाया है कि बीरस और क्विटेला जो थे वो एकदम इक्वल थे, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोनों में मतलब ड्रॉ ही होने वाला था। तो मतलब बीरस इज नॉट अ स्पेशल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये बात लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और जब जेरेन को बोला कि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से स्ट्रॉन्गर है, तो मतलब ऑब्वियसली सारे की बात करी गई है ना। तो अब लोग कह रहे हैं कि बीरस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है जेरेन। आई डोंट सी उसका सेंस क्या बन रहा है। कहीं ये बोला नहीं गया कि नहीं बीरस है ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, कहीं लिटरली कहीं नहीं बोला कि बीरस इज स्ट्रॉन्गर देन जेरेन। तो हम यही मान के चलते हैं कि जेरेन इज स्ट्रॉन्गर देन बीरस। अगर बीरस एक 10 है तो जेरेन को भी हम एक 11 मान लेते हैं। आफ्टर दिस जो जब गोकू मास्टर इंस्टिंक्ट अनलॉक करता है तो जेरेन को ओवर पावर कर लेता है इनिशियली, तो हम उसको 12 मान लेते हैं। अब ये 12 आप देखोगे, नोटिस करोगे सेम आ गए हम गोजिटा के लेवल पे। बट इसके बाद जेरेन अपनी लिमिट्स एक और बार ब्रेक करता है और फिर वो गोकू को टक्कर ही लड़ाई देता है, तो इसको हम वापस 12 मान लेंगे। और अब लेकिन गोकू खुद अपनी लिमिट्स ब्रेक करता है जब वो एंग्री हो जाता है, और वो फिर जेरेन को मतलब बुरी तरह से ओवर पावर कर देता है। एंड फाइनली मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि वो जेरेन से वीकर था गोकू उस टाइम। मतलब गोकू इज क्लियरली स्ट्रॉन्गर देन जेरेन, तो इसका मान लेता है 12.6, इट्स अ 5% गैप। तो एज यू नोटिस्ड गोकू जब एंग्री है तो आई थिंक इसी पे डिपेंड करता है कि नॉर्मली आई से कि सुपर सैन ब्लू गोजिटा, सुपर सैन ब्लू वेजिटो एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, all three of them are on the same level. But अगर गोकू एंग्री होता है then I'd say कि मे बी गोकू उसको सरपास कर सकता है, गोजिटा और वेजिटो दोनों। अब इसके बाद भी लेकिन वैसे बिकॉज हमने गोजिटा और वेजिटो को एंग्री होते हुए नहीं देखा है, तो मे बी वो भी अपने आप को सरपास कर ले ऐसे। बट एज इट स्टैंड्स आई थिंक दैट टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो सुपर सैन नहीं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू था, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री। वेजिटो तीनों में से वीकेस्ट था जब वो फ्यूचर ट्रंक्स आर्क में दिखाया गया था, बिकॉज ऑब्वियसली वेजिटो और गोजिटा अगर इक्वल ट्रम्प कार्ड्स है तो वेजिटो उस टाइम वीकर था। टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे गोकू वेजिटो दोनों स्ट्रॉन्गर हुए तो गोजिटा उससे स्ट्रॉन्ग। तो आई वुड से कि नंबर 1 पे है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, नंबर 2 पे है सुपर सैन ब्लू गोजिटा एंड नंबर 3 पे है सुपर सैन ब्लू वेजिटो। बट मतलब इवन देन दे आर एट द सेम लेवल। तो एनीवेज दैट वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा, मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी खोला है अपना हिंदी में एनिमे की डिस्कशन करने के लिए। अगर आप सोचते हो आप नॉलेजेबल ड्रैगन बॉल फैन हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा। तो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।